Hello YouTubers and welcome back to another weekly video where we are going to cover solar news from the week 4 of June 2021। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी एंड मैं अपनी टीम को हैट्स ऑफ करूंगा। हर हफ्ते इतनी सारी न्यूज़ ढूंढ के लिए आते हो, मेरे लिए मुश्किल कर देते हो। सो इस हफ्ते 110 से ऊपर न्यूज़ है, 110 न्यूज़ है सोलर की फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, फ्रॉम अराउंड इंडिया। टेंडर्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्या क्या चल रहा है दुनिया में, क्या क्या पॉलिसीज बन रही हैं। एंड सोलर नहीं, रिन्यूएबल्स कवर करते हैं हम, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कवर करते हैं बिकॉज वी आर अ सस्टेनेबल कंपनी। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड इस हफ्ते की वीडियो हम शुरू करेंगे विद चेयर्स। पानी पीते रहें एंड हाइड्रेट रहें। इस हफ्ते अदानी पावर ने एक्वायर करा है एसआर पावर का एक प्रोजेक्ट जो कि माहन में था। ये 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट था जो लगा था 2018 में, और अब इन्होंने 2021 में ये प्रोजेक्ट खरीद लिया है टू सप्लाई द पावर टू अदानी स्टील ग्रुप एंड कोल ग्रुप। तो ये 3000 करोड़ रुपए में खरीदा है इन्होंने आफ्टर डेप्रिसिएशन। कंस्ट्रक्शन बिगिंस इन स्पेन फर्स्ट गीगा फैक्ट्री। लास्ट हफ्ते इन्होंने रिवील करा था कि ये 300 मेगावाट आर की एक फैक्ट्री लगा रहे हैं एंड नाउ दे आर रिवील्ड द होल प्लान, रोड मैप निकाल दिया इन्होंने कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे विल अचीव 300 मेगावाट आवर्स ऑफ installed capacity to produce battery cells। and 2023 के एंड तक 2 गीगावाट आवर का टारगेट है। बाय एंड ऑफ 2025 10 गीगावाट आवर्स का टारगेट है। बाय एंड ऑफ 2027 20 गीगावाट आवर्स का टारगेट है इनका। 20 गीगावाट आवर्स बोले तो 20 गीगा फैक्ट्रीज। सीईआरसी ने सेकी को ऑर्डर करा है कि भाई कंपेंसेट करो टू द हीरो एनर्जी सब्सिडरी जिन्होंने सेटअप करा था पावर प्लांट इन भादला सोलर प्रोजेक्ट। तो ये कंपेंसेशन आई है ड्यू टू द सेफ गार्ड ड्यूटी 14% जो एकदम से लगा दी गई। तो इन्होंने बोला कि चेंज इन लॉ की वजह से हुआ है ये एंड हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो हमको कंपेंसेट करो। तो 139 करोड़ रुपीस का कंपेंसेशन है ड्यू टू द ड्यूटी। वाओ। गुडवी ने प्लान रिवील करा है एंड ये बोल रहे हैं हम नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं जिसके अंदर बूस्ट करेंगे हम अपनी प्रोडक्शन। जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन है इनकी वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी पे है एंड और एक और लगाने लगे हैं। तो ये 23 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी इनकी ऑफ सोलर। एंड ये कह रहे हैं कि 1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर हम बेचना चाहते हैं टू सीएनआई सेगमेंट इन 100 कंट्रीज एंड रीजन्स। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं। और कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सोलर रोल इन एशियन नेशंस। तो ये एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एंड ये कह रहे हैं कि एशिया के अंदर डिमांड जो है बिजली की वो बढ़ती जा रही है। तो अगले 2 डेकेड्स में 60% से ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होएगा यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में। एंड ये कह रहे हैं कि इसमें मेजर रोल जो है सोलर का होना चाहिए, रिन्यूएबल्स का होना चाहिए टू डिक्रीज द कार्बन इन द रीजन। जो कार्बन पूरे इलाके का है एशिया के ऊपर, जो कार्बन है वो सारा कम करने के लिए बाय 2040 वी हैव टू डू दिस। सो 42% कह रहे हैं कि रिड्यूस हो सकता है अगले 2 डेकेड्स में अगर 60% इलेक्ट्रिसिटी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। अच्छा पेपर था ये, पढ़ लेना। सनपोर्ट ने रिवील कर दिया, इन्होंने लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में बताया था एसएनईसी में कि हम लॉन्च कर रहे हैं मेटल रॉक थ्रू एमडब्ल्यूटी टेक्नोलॉजी जो इनकी। आफ्टर टॉपकॉन दे सेड टॉपकॉन के ऊपर हमने एक और डॉपिंग कर दिया अपनी मेटल रॉक थ्रू वाला जो टनल प्रोसेस है वो भी टनल प्रोसेस है। तो ये कह रहे हैं हमने अब नया सेल निकाला है जिससे हम नया मॉड्यूल बना रहे हैं फॉर रिटेल। दिस इज फॉर रिटेल। ये C10 पैनल बोल रहे हैं इसको, C10 प्रो सेल्स बोल रहे हैं इनको, C10 प्रो पैनल। तो इसके अंदर क्या करा है, एचजेटी टेक्नोलॉजी और एमडब्ल्यूटी टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। तो हेट्रो जंक्शन टनल भी बन गया और ये मेटल रॉक थ्रू भी बन गया। तो दोनों का मिक्सचर जो निकल रहा है 72 सेल्स के मॉड्यूल का साइज बहुत छोटा है। 72 सेल्स का जितना मॉड्यूल होता है जो कि यहाँ पे 330 वाट वाला मॉड्यूल होता है उसके अंदर ये निकाल रहे हैं 460 वाट एट 22% एफिशिएंसी। एंड अगर उसमें बायफेशियल हो तो बायफेशियल गेन है 70% का। वाओ। एंड जो बड़े मॉड्यूल है जो 182 mm के आर्किटेक्चर के ऊपर है उसमें ये कह रहे हैं 660 वाट हमने बना दिया है एंड फॉर रिटेल है 660 वाट। पीटीटी पावर इन्वेस्ट करना चाह रहा है 635 मिलियन इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एसेट्स अक्रॉस एशिया। तो ये 635 मिलियन बहुत अच्छी खबर है फॉर एशियन मार्केट्स। बूम आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस साल। 2 दिन का वर्चुअल समिट हुआ है जिसके अंदर हमारे देश के सबसे बड़े पावर प्रोड्यूसर एनटीपीसी ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस सबको बुलाया एंड इन्होंने एक मीटिंग रखी कि भाई डिस्कस करो आपस में। ये ब्रिक्स नेशन के थे सारे के सारे कि हम अपना इस पूरे रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में कैसे हाइड्रोजन को एनर्जी मिक्स में लेके आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इन सब ने लास्ट हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी निकाली थी। तो इस हफ्ते यहाँ पे ब्रिक्स ने भी काम करा है एंड आगे और न्यूज़ में हम दिखाएंगे हाइड्रोजन में क्या क्या काम हो रहा है। तो सब जगह काम हो रहा है, यहाँ पे भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। मालदीव ने लॉन्च करा एक टेंडर जिसमें ये मांग रहे हैं 11 से 14 मेगावाट का पीपीए करना है इनको एंड ये बिडिंग रेस्को मॉडल के उस पर है कि सरकार को बिजली बेची जाएगी। तो जो लोकल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, लोकल डिस्कॉम है, वो बिजली खरीदेगा 14 मेगावाट आर की एंड ये डिसाइड होएगा। छोटे छोटे आइलैंड है तो प्रोजेक्ट साइज वेरी करेगा फ्रॉम 1 किलोवाट टू 2 मेगावाट्स इन्होंने बोला है। ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया अभी पॉलिसी बनाया, अभी थोड़े दिन पहले इनकी भी मीटिंग हुई थी, एक इसी हफ्ते हुई थी इनकी भी मीटिंग, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारा जो रेगिस्तान है वहाँ पे लगाएंगे सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी भी लगाएंगे वहाँ पे, हार्नेस हो सकती है, बैटरीज भी लगा देंगे। तो टोटल विंड सोलर हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा वहाँ पे एंड ये जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है हम इसकी ट्रेडिंग करेंगे हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके एज अ डोमेस्टिक एंड एज अ इंटरनेशनल फ्यूल। तो ये 6500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इनका प्लान है for this 2030 to install 23 gigawatts of solar assets and
टोटल 26 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी आफ्टर विंड हाइब्रिड सोलर मॉडल। 26 गीगावाट्स, कैन यू इमेजिन दिस? लाइक अगले 8 साल में ऑस्ट्रेलिया में हाइड्रोजन बनेगी इससे, 26 गीगावाट रिन्यूएबल से। फ्री फ्यूल फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, द सुप्रीम सोर्स, द डॉस्टाफ, द सन एंड हवा। वाओ। इंडिया में ओपन डेरिवेटिव्स मार्केट फॉर पावर सेक्टर नेक्स्ट फिस्कल। बहुत बड़ी न्यूज आ रही थी, लास्ट हफ्ते बोला था इन्होंने कि हम करेंगे, एंड अब ये पूरा प्लान लॉन्च हो गया है, जिसमें इन्होंने मीटिंग करी है सेबी के साथ। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ने बोला हाँ एक डे फॉरवर्ड वाला मार्केट निकालेंगे हम डेरिवेटिव्स। जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वो अपने आप चल रहा है, चलेगा वो भी, एंड ये डेरिवेटिव्स मार्केट आएगी बिकॉज दे नीड टू स्टिमुलेट द मार्केट जो अभी ड्राई अप है। तो ये कह रहे हैं कि अभी 2.3 2.36 पे ट्रेडिंग हो रही है नॉर्मल मार्केट में, तो ये बहुत कम प्राइसेस आ गए हैं। तो ये डेरिवेटिव्स मार्केट आएगा जिसके अंदर हम फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं। तो ये अच्छा होगा पूरी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। एंड इसके अंदर जो बड़ी खबर है वो ये है 2023 में कोई भी बिजली बेच सकते हैं इस डेरिवेटिव मार्केट में, गिवन दैट देखते हैं कितना साइज अलाउ करती है गवर्नमेंट। तो ये इंटरनेशनल एक्सचेंज, डोमेस्टिक एक्सचेंज काइंड ऑफ थिंग बनाना चाह रहे हैं। अगर ये ट्रेड वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का जितनी ग्रिड की लिमिटेशंस है, जहाँ पे प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, वहाँ पे आप बिजली की ट्रेडिंग कर सकते हो थ्रू डे शेड्यूलिंग एट। जैसे मतलब अभी शेयर मार्केट पे लेते हैं, बिटकॉइन लेते हैं, या फिर कोई गेम खेलते हो, मतलब IoT बेस्ड गेमिफाई कर दिया इन्होंने, बिजली खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, अगर हो जाएगा तो मजा आएगा ये करने में, एंड इट विल बी गुड टू द इंडियन मार्केट। एंड ये शुरू करना चाह रहे हैं ग्रीन बॉन्ड से, अगली न्यूज़ में बताएंगे हम। जो ये वेवर मिला है, ये थी अगली न्यूज। जो वेवर मिला है इस हफ्ते, मतलब ब्रेकिंग, देखो ब्रेकिंग लिखा है, इस हफ्ते न्यूज पास हुई है कि वेवर हो गया है ISTS चार्जेस का फॉर सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला है, बट डिस्कॉम, ट्रांसकोस, जिनकोस कैसे मिली भगत इनकी काम करेगी ऑन ग्राउंड, ये देखने वाला होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इंप्लीमेंटेशन का इंडिया में हेवायर रहता है, तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डिसीजन पे ये लोग काम करते हैं नहीं करते। इन्होंने बोला है कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो चार्जेस लगते थे, और इंटर उसके अंदर जो चार्जेस देते थे, व्हीलिंग चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस, तो ये चार्जेस हटा दो फॉर सोलर एंड विंड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो जून 30 2025 तक ये हटा के देखना चाह रहे हैं कि मार्केट सिमुलेट होती है और ज्यादा काम होता है कि नहीं होता। बिकॉज इंडिया का टारगेट है 2025 तक का टू हैव सम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अगले साल का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ सोलर और 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स। तो ये ट्राई कर रही है गवर्नमेंट सेबी के साथ मिलकर। अभी इन्होंने पिछली मीटिंग में बात भी करी है, एंड मिनिस्टर ऑफ पावर ने लॉन्च भी कर दिया है। तो इससे क्या होगा, कोई भी बिजली बेच सकता है रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द पावर प्लांट साइजेस। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। एनटीपीसी ने अच्छा ऑडिट हुई है एनटीपीसी की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21, एंड इन्होंने बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा इंक्रीज हो गया 36% से। मतलब देख रहे हो ये बिजनेस है बहुत बड़ा। पावर इज अ कमोडिटी गेम, रोज चाहिए पावर आपको, एंड इट इज योर चॉइस एज अ कंज्यूमर कि आप अपनी पावर कहाँ से ले रहे हो। आप फॉसिल डिराइव्ड पावर पसंद करते हो कि सपोर्ट करते हो रिन्यूएबल पावर। एंड इन कंपनीज को, ये जो सारी कंपनीज हैं इन्वॉल्व, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इनको लॉकडाउन में जो कंजम्पशन गिर गई थी, कह रहे थे CNI सेगमेंट की, फैक्ट्रीज में कम हो गई खपत, बट कोई बात नहीं, घरों के अंदर खपत इंक्रीज हो गया, एंड घरों में से होता है इनको प्रॉफिट, इनको सब्सिडाइज नहीं करना पड़ा इतनी ज़्यादा पावर। तो यहाँ पे 36% का गेन बन रहा है, 14,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 13,770 करोड़ रुपए लगा लो, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए। इट इज अ बिग अमाउंट, दैट इज $2 billion. IKEA एंड Rockefeller फाउंडेशन टू सेट अप $1 billion प्लेटफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल्स। ये कह रहे हैं कि हम अपने 100-200 देशों के अंदर ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी पॉवर्टी। तो इसके लिए इन्होंने $1 billion का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म फंड निकाला है, वेंचर फंड है बेसिकली। एंड ये कह रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज और एनर्जी पॉवर्टी हटाने के लिए रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जो मिनी माइक्रो ग्रिड्स होंगी, और इससे 1 बिलियन लोगों को ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो 1 बिलियन लोगों को फायदा पहुंचेगा, देखते हैं कितना बड़ा प्लान है। कनाडा सीक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट ओवर अनवारंटेड US सोलर ट्रेड टैरिफ। तो यूएस ने ना अभी ट्रेड टैरिफ लगाया इनके पैनल्स के ऊपर। तो जो भी कनाडा के मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने डिस्प्यूट रेज करा है, जैसे यहाँ पे हुआ था एंटी डंपिंग ड्यूटी मान लो, इसको यूएस ने एक ड्यूटी लगा दी है। सोलर पैनल्स अगर जो भी कनाडा से आएंगे उसके ऊपर 18% की ड्यूटी लगेगी। तो 18% की ड्यूटी लगी है, तो इन सब ने ऐसे एग्रीमेंट जो करा हुआ था उसके ऊपर केस कर दिया कि ये तो गलत बात है, तुमने बोला था लोगे, अब ले नहीं थे। उत्तर प्रदेश डिस्कॉम टू पे 14.59 बिलियन फॉर अनमेट RPO ऑब्लिगेशन। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन थी उत्तर प्रदेश डिस्कॉम्स की। तो उत्तर प्रदेश में तो क्या ही बोले, अब क्या क्या काम हो रहा था हमें तो पता ही है, बिकॉज वी आर इन दिल्ली NCR। तो उत्तर प्रदेश में ना काम रिन्यूएबल का बहुत स्लो है, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है, डिस्कॉम कुछ रिएक्ट करता है, लोग कुछ रिएक्ट करते हैं, इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो अलग ट्रैक पे चल रही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन थी ये भी पूरी नहीं हुई है, तो पेनल्टी और लग गई इनके ऊपर 1400 करोड़ रुपए की, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये RPO ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए अब 1400 करोड़ रुपए खर्चेंगे, और ये 700 करोड़ इनकी पिछले साल की भी पड़ी है पेनल्टी, वो भी भरनी है इनको। लेट्स सी। न्यू इन्वर्टेड टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल टू रिड्यूस LCOE ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स। तो जितनी भी अब IGBT के अंदर एडवांसमेंट हो रही थी वो एक जगह पे आके रुक गई है, क्योंकि एक चिप का भी लिमिटेशन होता है। एंड अब जो 200 किलोवाट से 250 किलोवाट, 250 किलोवाट से और ऊपर 300 किलोवाट के इन्वर्टर निकाल रहे हैं ये लोग, जो मॉड्यूलर सोल्यूशन है, स्टैकेबल है, और बहुत सारे अभी इन्वर्टर्स में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। तो हुआवी ने यहाँ पे लॉन्च करा है 8.0 जेमिनी, एंड ये कह रहे हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारी PV डिज़ाइन को, इसको LCOE इससे सबसे कम आएगी। तो
ये जाके देख सकते हैं आप क्या लॉन्च करें इन्होंने, अच्छा है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है। सुपर मॉड्यूल लीग जो है चाइना के अंदर, सोलर मॉड्यूल सुपर लीग है जिसके अंदर मेन मेंबर्स हैं जिनको सोलर, जा सोलर, लॉन्गे है, जीसीएल है, तो इन सब ने मिलके एक लाइन खरीदी है। जेंट एनर्जी करके एक कंपनी है जिसकी मंगोलिया में पॉलीसिलिकॉन की लाइन है। 1 लाख टन बनाते हैं ये लोग पर ईयर। तो ड्यू टू पॉलीसिलिकॉन शॉर्टेजेस अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से सोलर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इन्होंने सिक्योर करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, सप्लाई चेन आगे अपना सिक्योर करने के लिए, लॉजिस्टिक्स पूरा, तो इन्होंने मंगोलिया में कंपनी खरीद ली है। एंड इसके अंदर 385 मिलियन आरएमबी की इन्वेस्टमेंट हुई है, 385 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। एंड बड़ी न्यूज़ थी ये। माइक्रो इन्वर्टर्स का जो यूज़ हो रहा है रूफटॉप सोलर मार्केट में, ये अभी भी कम है यूएस में, जबकि सबसे ज़्यादा माइक्रो इन्वर्टर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया फ्रॉम द एनफेज एनर्जी, तो ये कह रहे हैं कि रूफटॉप सोलर इंडिया की मार्केट में बहुत हेवायर है, अभी कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, एंड किसी को भी पता नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे लोग घटिया काम करने वाले भी हैं। तो ये कह रहे हैं हमारे इन्वर्टर्स 25 साल वारंटी देते हैं, जो कि है अच्छा है। माइक्रो इन्वर्टर्स अच्छे हैं, हमने यूज़ करे हैं एंड आई अप्रूव। प्रीमियर एनर्जीज टू स्टार्ट प्रोडक्शन एट न्यू इंडियन सोलर फैक्ट्री। ये लोग अपनी नई फैक्ट्री जो इन्होंने एक्सटेंड करी है एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के आगे, जो कि इन्होंने 483 करोड़ रुपए लगा के करी है तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। एंड ये 750 मेगावाट अब इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई है, कंबाइनिंग ऑफ सेल एंड मॉड्यूल प्रोडक्शन। 750 मेगावाट प्रीमियर एनर्जी। टेंडर निकला है REIL का, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टेंडर निकला हुआ, जिसके अंदर ये 9000 DCR सेल्स मांग रहे हैं, DCR मॉड्यूल्स मांग रहे हैं, जिसके अंदर 325 वाट एंड 340 वाट तक के मॉड्यूल्स मांगे हैं इन्होंने। टेंडर निकला हुआ है, ये बड़ा टेंडर है, ये काफी, मतलब टेंडर तो नहीं है, इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ये अच्छी न्यूज़ थी, बड़ी न्यूज़ है, इसको फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। एनटीपीसी ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है केटरिंग टू ऑल द बिग क्लाइंट्स, बिग सीएनआई सेगमेंट, जिनका कनेक्टेड लोड 2 मेगावाट से ऊपर का है। इन्होंने इनसे पूछा है कि अगर हम आप लोगों को सोलर पावर, राउंड द क्लॉक सोलर पावर बंडल करके देंगे, जिसके अंदर दिन के टाइम पे आप सोलर ले लो, रात के टाइम पे कोल ले लो, या फिर विंड ले लो, या फिर हाइड्रो ले लो, वो हमारी हेडेक है। एनटीपीसी कह रहा है हमारी हेडेक है, हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी, राउंड द क्लॉक एनर्जी ला के देंगे बंडल्ड विद सोलर पावर। तो ये इसका इन्होंने बोला हम 3 रुपए पे आपका फिक्स रखेंगे टैरिफ। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो ये लेने में? 2 मेगावाट के कस्टमर्स को ये पूछ रहे हैं एंड दिस इज जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर ज्यादा इंटरेस्ट आता है इंडस्ट्री की तरफ से तो ये कह रहे हैं 3 रुपए पे हम देंगे, पर यूनिट टैरिफ फ्रीज हो गया, जितना भी ट्रांसमिशन चार्ज लगेगा, लॉस लगेगा, वो सब आपका, डिपेंडिंग ऑन थ्रू आउट द स्टेट। तो ये जो पावर डेरिवेटिव्स की मार्केट निकली है, शेयर मार्केट निकली है कि कहीं पे भी आप बिजली बेच सकते हो, ये अब ओपन हो रही है सीएनआई सेगमेंट को भी एंड नॉर्मल कंज्यूमर्स को, कि आप भी चूज कर सकते हो अपना कहाँ से लेनी है आपको बिजली। एंड ये ऑल पॉसिबल हुआ है ड्यू टू अदानी पावर ऑफरिंग ग्रीन टैरिफ, देन टाटा पावर ऑफरिंग ग्रीन टैरिफ इन मुंबई। एंड अब ये हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में ये ट्रेंड आ रहा है। तो एनटीपीसी जो कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्लेयर है इन द इंडियन मार्केट, इन्होंने बोला है हम आपको ऑफर कर सकते हैं ऐसे राउंड द क्लॉक सोलर पावर, चीप पावर, रिन्यूएबल पावर। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो ये पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकला हुआ है इसका, बहुत बढ़िया न्यूज़ थी ये। उत्तराखंड ने एम्पैनलमेंट का टेंडर निकाला है फॉर 1 किलोवाट टू 500 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स एंड दिस इज अंडर फेज 2, जिसके अंदर सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड की। मलेशिया की कंपनी है एजीवी, इन्होंने हाइड्रोजन पावर वाला प्रोजेक्ट लगाना था मलेशिया के अंदर। तो अब इन्होंने हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने ऑप्ट करा है टू गो फॉर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज। तो ये वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी क्या होती है? ये बड़ी बैटरीज होती हैं, एनर्जी डेंसिटी इनकी कम होती है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, बट इनका जो चार्ज रिटेनिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है एंड चार्ज साइकिल बहुत ज्यादा है। तो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज के साथ ये लोग गए हैं इन साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स विद ग्रीन हाइड्रोजन। तो इन्होंने ऑप्ट करा है पर्थ बेस्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी टू सेट अप दिस वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज एंड हाई सस्टेन इलेक्ट्रोलिसिस का काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये हाई सस्टेन जो काम कर रही है इलेक्ट्रोलिसिस का ऑफ डी मिनरलाइज्ड वाटर एंड सोलर एनर्जी से होगा ये सारा का सारा। तो पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनेंगे, ऑक्सीजन बनेंगे, हाइड्रोजन को स्टोर कर लेंगे एज अ फ्यूल फॉर इन कार्स एंड फ्यूल सेल्स के अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए। अब एनर्जी हाइड्रोजन में तो स्टोर हो ही रही है, वो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, बट वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी स्टेशनरी बैटरीज की तरह एक्ट करेंगी फॉर लॉन्ग साइकिल। तो इनका लॉन्ग लाइफ है, स्केलेबल है, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करती है। तो बहुत बढ़िया है ये न्यूज़। इंडिया टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पंप सोलर पावर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेजेस। ये हमारे जो मिनिस्टर हैं आरके सिंह, इन्होंने एक मीटिंग बिठाई है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को बुलाया था इन्होंने एंड यूएन के भी बहुत सारे लोग आए थे, डिग्नेटरीज आए थे, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सब लोग आए थे इसके अंदर। एंड इन्होंने ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के उसके अंदर बोला है कि इंडिया ना अब स्टेप ले रहा है टू डीकार्बनाइज एंड वी आर गोइंग टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। पम्प्ड हाइड्रो आएगा इसके अंदर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज आएगी, राउंड द क्लॉक पावर आएगी। अब इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल, वी आर कंट्री ब्लेस्ड विद सोलर पावर, विंड पावर, हमारे पास 5 वेरिएशन है सीजन्स की। तो ये कह रहे हैं सब हार्नेस करके नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल के अंदर गो ऑल इन। बहुत बढ़िया न्यूज़ थी है। ईपीसी टेंडर निकला हुआ है फॉर अ 2 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट
ऑफ इंडियन ऑयल एलपीजी प्लांट इन दिल्ली। तो इंडियन ऑयल का एलपीजी प्लांट है दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर ये सिलेंडर भरने का प्लांट है। तो 2 मेगावाट का ये ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है नियर ऑफिस। तो ये टेंडर निकला हुआ है अभी। एसएनईसी 2021 जो शंघाई में एक्सपो हुआ, इसके अंदर सनग्रो एनर्जी का एक सब्सिडियरी डिवीजन है, जिसके अंदर ये सनग्रो सिर्फ फ्लोटिंग सोलर के अंदर काम करता है वो। एंड इन्होंने बोला है कि अब फ्लोटिंग सोलर की ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमको नजर आ रही है, तो हम ऑफशोर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स टारगेट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर। एंड इन्होंने 1 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी लगा दिए हैं इन इनर चाइना, आउटर चाइना, चाइना के नेबरिंग देशों में भी लगाए हैं इन्होंने, ऑन रिजर्वायर्स, ऑन रिवर्स एंड ऑफशोर इन्होंने चाइना में भी ट्राई करा है। आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड, ऑफशोर इन्होंने चाइना में फ्लोटिंग सोलर कैसे लगाया है। एंड अब ये कह रहे हैं हमारा 2025 तक का टारगेट है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि 10 गीगावाट हम टारगेट रख रहे हैं फ्लोटिंग सोलर लगाने का ऑफशोर। बहुत बड़ी न्यूज है, अगले 3 साल में 10 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर का काम, बहुत बड़ी न्यूज है। एंड ये कह रहे हैं ये सारा काम हम चाइना के आसपास देशों में करेंगे और चाइना में करेंगे। थाईलैंड का जो एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, गैस में जिसका राज है, ऑयल में जिसका राज है, पीटीटी ग्रुप, इन्होंने बोला है कि हम $635 मिलियन, जो कि ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए बनता है, ये एशिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर ये टारगेट कर रहे हैं इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो थाईलैंड के आसपास हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं हम अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पिवट करना चाहते हैं फ्रॉम ऑयल एंड गैस टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इसके लिए फंड 5,000 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे इन दिस ईयर। यूके में एक ट्रायल हुआ, जिव ऑटोमेशन करके एक कंपनी है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लगा के एक ट्रायल करा है, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा, हमारी जो स्मार्ट ग्रिड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, इन्होंने स्मार्ट ग्रिड करने की तरफ एक कोशिश करी है, एक एक्सपेरिमेंट करा है। इसमें इन्होंने रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने की कोशिश करी है। एंड रिएक्टिव पावर इन्होंने कंट्रोल करी है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज सोलर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड विंड पावर। तो ये रिएक्टिव पावर कंट्रोल करके इन्होंने एक अनलॉक करिए पोटेंशियल, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम 1.5 गीगावाट न्यू कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सेम तारों के अंदर इफ यू कंट्रोल द रिएक्टिव पावर फ्रॉम द वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो आप और कैपेसिटी करंट की भेज सकते हो इन दिस वायर ओनली। तो ये बहुत बढ़िया है। ये अगर स्मार्ट ग्रिड की तरफ जाना है हमें, तो ये हमें रिएक्टिव पावर कंट्रोल करनी पड़ेगी। एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल करके ही हम डिस्कॉम्स को भी सेम पेज पे लेके आ पाएंगे, क्योंकि डिस्कॉम होती रहती है, रिएक्टिव पावर नहीं कंट्रोल होती, वेरिएबल सोर्स है। तो अब ये हो रहा है, यूके में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, तो ये बाकी सब देशों में भी दिखेगा। एनटीपीसी का Q4 रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग आया है एंड प्रॉफिट भी इन्होंने आपको जैसे बताया था, प्रॉफिट भी बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ है इनको। तो इनका रेवेन्यू भी बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि एनर्जी की कंजम्पशन इंडिया में बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ पे चार्ट है, ऐसे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, और ये बढ़ती रहेगी। तो इनका लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था वो था 1,12,000 करोड़ रुपए, एंड इस साल इनका रेवेन्यू हुआ 1,15,000 करोड़ रुपए। बिग बिग नंबर्स। अशोक लेलैंड के एक यूके के आर्म ने ईवी कंपनी को एक्वायर करा है, जिसका नाम है स्विच मोबिलिटी। एंड इसको इन्होंने इलेक्ट्रीफाई द अशोक लेलैंड फ्लीट, एंड अशोक लेलैंड इसका सारा का सारा डेटा, सारा का सारा पेटेंट जो भी है वो अपने अंदर एक्वायर करेगा एंड खुद यूज करेगा। सोलर एनर्जी कलेक्टर्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। यस, ये परवॉस्काइट में जैसा मैं बोलता हूँ हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यूज होती है, इस हफ्ते भी बहुत सारी न्यूज है। राइस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने नियर परफेक्ट इंजीनियर कर लिया है परवॉस्काइट सेल 2D शेप में। एंड ये 2D इन्होंने ग्रो करे हैं फ्रॉम सीड्स। तो छोटे छोटे नैनो क्रिस्टल्स के ऊपर इन्होंने क्रिस्टल्स ग्रो करके सीड्स बनाए हैं इनके 2D फॉर्म में। एंड ऑर्गेनिक है, ये सीड से बना है, तो मतलब लिटरल में ऑर्गेनिक मटेरियल से, सीड से बनाई है। एंड ये कह रहे हैं कि अब हम होमोजीनियस थिन फिल्म बना सकते हैं, इसका यूनिफॉर्म थिक लेयर बन सकती है इसकी। एंड इसको इन्होंने टेस्ट भी करा है, तो ये कह रहे हैं 800 घंटे तक का हमने सनलाइट वाला टेस्ट करा है, तो उसके अंदर तो स्टेबल आया रिजल्ट एंड बढ़िया एफिशिएंसी 17% की निकल के आई है। तो ये कह रहे हैं हम शायद इसको बड़े स्केल पे ट्राई करें हम करने का, तो देखेंगे नेक्स्ट वीक ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में लग रहा था, वहां पे बिड्स आई हैं, जिसके अंदर सारे के सारे 550 मेगावाट वाले टेंटेटिव बिडर लिस्ट है। इन्होंने बिड करे हैं 550 मेगावाट सबने बिड करा है एवरेज। एंड एजा, टोरेंट, एनटीपीसी, टाटा, वाडा, रिन्यू, स्प्रिंग, एसवीएन, सेमकॉप, O2, गेल, NHPC, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है। तो टोटल कैपेसिटी 8.6 गीगावाट की निकल के आ रही है इन रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट फॉर दिस ईयर, 8.6 गीगावाट। नेक्स्ट एनर्जी ने कैपिटल सिक्योर कर लिया है ऑफ $232 मिलियन फॉर सोलर इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एंड ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन्होंने टारगेट करा है, तो ये कह रहे हैं यूएस, इंडिया, पोर्चुगल, चिले के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर। 1400 करोड़ रुपए का सम है इनके पास टू इन्वेस्ट। एक्मे एंड ब्रुकफील्ड ने रिन्यूएबल लगाने का जो प्लान था इनका, एक्मे अलग लगाता है, ब्रुकफील्ड अलग लगाता है, बट अब इन्होंने जॉइंट वेंचर अपना कर लिया है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं 450 मेगावाट हम प्रोजेक्ट लगाएंगे राजस्थान में, which will be selling the power to महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, MSEDL को भेजेंगे। ये महाराष्ट्र की जो ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है इंडिया में एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इनको ये बिजली बेचने लगे हैं 450 मेगावाट फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र। एंड यही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिन लोगों को पता होगा, जो मेरे कलीग्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इन्होंने काफी अपोज करा था, MSEDL ने बहुत अपोज करा था नेट मीटरिंग को, ग्रॉस मीटरिंग को, सोलर प्रोजेक्ट्स को, रूफटॉप प्रोजेक्ट्स को, बिकॉज ये लोग कमर्शियल सेगमेंट को बहुत हाई रेट पे बिजली बेचते हैं महाराष्ट्र में। तो अब ये भी काम कर रहा है बिजली खरीदने का, तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान जिंक ने अवार्ड जीत लिया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का 22 मेगावाट का सोलर प्लांट लगने का।
एंड इससे ये डुअल यूज निकाल रहे हैं लैंड का। बैरन लैंड था, वेस्ट लैंड था, यहाँ पर डंप करा जाता था सारा माल। अब इसी लैंड के ऊपर सोलर लग जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ गई है इस लैंड की, सोलर एनर्जी हार्नेस हो रही है तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहे हैं इसके। 45,000 टन ऑफ CO2 घटेगा पर ईयर के हिसाब से फॉर CII। फोर्टम टू सेल 500 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया टू एक्टिस। फोर्टम ने 2018 में बहुत बड़ी डील मारी थी, 250 मेगावाट का बिड मारा था इन्होंने इन पवगाड़ा, जो साउथ इंडिया में 1 गीगावाट का जो प्लांट लगा था कुसुड़ डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में। तो उसके अंदर 250 मेगावाट इनका था। ये 250 मेगावाट भी बेचने लगे हैं एक्टिस को, और एक 250 मेगावाट का और प्रोजेक्ट है जो राजस्थान में है, वो भी बेचने लगे हैं ये एक्टिस को। यूएस सेनेटर ऑफ जॉर्जिया, इन्होंने सोलर मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्टेट में, और जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग लगी हुई है जॉर्जिया के अंदर, उसको इंसेंटिव करने के लिए एंड कंपेटिटिव बनाने के लिए टू चाइनीज इंपोर्ट्स, तो इन्होंने बोला है कि एज अ सेनेटर मैं टैक्स क्रेडिट देना चाहता हूं टू सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। एंड इसके अंदर ये लोग टैक्स देंगे टू इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर ग्रेड पॉलीसिलिकॉन जो बना रहा है उसको भी $3 पर किलोग्राम के साथ इंसेंटिव मिलेगा। मतलब अभी $31 पर केजी कॉस्ट है पॉलीसिलिकॉन की, इनको $3 का इंसेंटिव मिल जाएगा, 29 हो जाएगी, तो जो कि चाइना वाली कॉस्ट अचीव हो जाएगी। तो बहुत मतलब बढ़िया न्यूज है ये सारा इधर आप पढ़ सकते हैं। रेप्सॉल एनर्जी ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगा दिया है स्पेन में, जो कि इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड वे में लगाया, छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस 3 साइट्स। रेप्सॉल, जिन लोगों को नहीं पता, रेप्सॉल इज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ MotoGP एंड MotoGP के चैंपियन को भी स्पॉन्सर करता है। रेप्सॉल एनर्जी जाइंट है, स्पेन में अपना पहला सोलर प्लांट लगाया 90 मेगावाट का, और ये कह रहे हैं और कैपेसिटी हम ऐड करेंगे 36 मेगावाट की, तो टोटल हमारी 120 मेगावाट का पोर्टफोलियो इस ईयर के एंड तक अचीव हो जाएगा। एंड वी विल कीप एडिंग मोर इन आवर पोर्टफोलियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। MSEDL के 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट का जो टेंडर निकला हुआ था उसके ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन देखा गया, तो ओवर सब्सक्राइब हुआ बाय 3.5 गीगावाट्स, मतलब मोर देन 7 टाइम्स बिड मारी है लोगों ने। डॉक्टर शिंजी कावासाकी एंड युसुके इशी फ्रॉम नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान, इन्होंने एक रिसर्च करी है जिसके अंदर ये कह रहे हैं यूजिंग द विजिबल सनलाइट एंड सोलर एनर्जी हम लोग CO2 को रिड्यूस कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, एंड ये काफ़ी एफिशिएंटली ब्रेक डाउन कर रहे हैं CO2 का विदाउट यूजिंग एनी अदर प्रोसीजर्स। बट द कैच हियर इज, जो ये प्रोसीजर है ये बहुत कॉस्ट इंटेंसिव है, सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, सिल्वर और आयोडीन के जो कंपाउंड्स बनते हैं, सिल्वर आयोडाइट, सिल्वर आयोडेट, ये सब मिक्स करके ये एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम आएगा, कार्बन को कैप्चर करने में काम आएगा, एंड उसके ऊपर रोशनी मार के उसको दोबारा से सिल्वर आयोडाइड में बदल दिया जाएगा, तो वो कार्बन गायब हो जाएगी हवा में। मतलब तो बहुत महंगा प्रोसेस है, बट एफिशिएंसी अचीव कर लिया इन्होंने, कह रहे हैं काफ़ी एफिशिएंटली ब्रेक कर रहे हैं हम। तो अच्छी न्यूज़ है ये, देखते हैं कार्बन के लिए लोग काम कर रहे हैं। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आती कार्बन रिड्यूस करने की, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पेड़ लगा लो जाके, प्लीज़ पेड़ लगाओ, और पेड़ का 2 साल 3 साल आप ध्यान रखो, रेगुलरली हर हफ्ते उसको पानी दो, 3 साल के बाद वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड वो कार्बन निकालता रहेगा एटमॉस्फेयर से। हीरो इलेक्ट्रो ने पार्टनर करा है विद लॉजिस्टिक्स फर्म्स टू डिप्लॉय ई कार्गो बाइक्स इन इंडिया, एंड ये कह रहे हैं कि टर्टल मोबिलिटी एंड फास्ट डिस्पैच लॉजिस्टिक्स को हम अपनी कार्गो बाइक्स देंगे, जो मदद करेगा कार्बन रिडक्शन में। अच्छा, ये बड़ी रिसर्च आई है, यूक्रेन ने अभी ना अपना हिसाब किताब लगाया। यूक्रेन ने देखा कि जर्मनी के अंदर तो वैसे ही सोलर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, कोल पावर प्लांट तो वैसे बंद कर दिए सारे जर्मनी ने, तो यूक्रेन सोच रहा था हम भी बंद करें, क्योंकि जर्मनी का इन्होंने हिसाब लगाया कि जर्मनी अभी इम्पोर्ट नहीं करता है पावर एंड एक्सपोर्ट करता है पावर, बट इन्होंने हिसाब लगाया कि बाय 2030 जर्मनी अपनी पूरी की पूरी पावर ही एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट तो कुछ आएगा ही नहीं उसका। तो नाउ दे आर री थिंकिंग कि हमारे जो कोल पावर प्लांट लगे हुए हैं हम उनको शिफ्ट करें टू रिन्यूएबल्स, तो कैसा काम होएगा। तो इन्होंने हिसाब लगाया कि हम पूरा तो कोल पे शिफ्ट नहीं कर सकते, कोल को रिन्यूएबल पे शिफ्ट तो नहीं कर सकते, तो ये सोच रहे हैं कि रिन्यूएबल रखते हैं बेस लोड मैनेज करने के लिए, एंड कोल रखते हैं अपना जब रैंप अप हमें चाहिए होगा एकदम से। तो 32 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ये आए कर रहे हैं बाय 2031, एंड इससे इनको 500 मिलियन यूरोस का फायदा मिलेगा यूक्रेन को। एंड ये कह रहे हैं कोल तो हम अभी भी रखेंगे, बट कोल हमने क्योंकि अभी रिसेंटली इंप्रूव करा अपना एफिशिएंसी, कोल पावर प्लांट्स की भी मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन में पैसा खर्चा था, तो अभी उसको यूज करेंगे टू मैनेज रैंप अप डिमांड्स, बट बेस लोड डिमांड के लिए सोलर लगाएंगे हम भी। बहुत बढ़िया न्यूज़। अच्छा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी इंडिया के सदर्न रीजन से। तमिलनाडु के एक गांव में सोलर थर्मल एफओ बोले तो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, हम घर में आरओ यूज करते हैं, आरओ में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू प्रेशर मार के पानी को फिल्टर करा जाता है, एंड वो प्रेशर काफी हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो इन्होंने फॉरवर्ड इधर से डायरेक्ट पानी का फ्लो जो है आ रहा है नेचुरल, उसी फ्लो से पानी को डिसैलिनेट करने की कोशिश करी है एंड पोर्टेबल वाटर बनाने की कोशिश करी है। तो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में 2 बार का प्रेशर चाहिए होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में 50 बार का प्रेशर चाहिए होता है, एंड यूजिंग दिस 2 बार प्रेशर फ्रॉम सोलर थर्मल पावर, तो ये एफिशिएंसी अचीव करी है, एंड ये प्लांट लगने लगा है यहाँ पे पोर्टेबल वाटर के लिए, जो कि यूज करेगा ब्रैकिश वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड सलाइन वाटर फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज इन द रामेश्वरमपुरम डिस्ट्रिक्ट। बड़ी न्यूज है डिसैलिनेशन प्लांट्स के लिए इंडिया में।
अच्छा, चाइनीज मैन्युफैक्चरर की भी सब्सिडी नहीं दी है चाइनीज गवर्नमेंट ने। ये न्यूज मैंने इसलिए डाली है बिकॉज ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। सरकारें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डेवलपर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उनके पैसे टाइम पे नहीं देती है। ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, चाइना में भी प्रॉब्लम है। तो चाइना में बहुत बड़ी कंपनी है शुनफेंग इंटरनेशनल, तो उनको बेचारों को अपना एलईडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेचना पड़ गया है। एंड उनका वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उनको वो बेचना पड़ गया है अपने सोलर बिजनेस को संभालने के लिए, क्योंकि इनकी जो डेट है, जो पाइलअप हो गई है, unpaid debt from government that has piled up to around 2100 करोड़ रुपीस। सो इन्होंने काफी टफ डिसीजन लिया एंड स्टेक होल्डर्स को बोला हम बेचने लगे। एक और ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉर अमेरिका एक्ट निकालेंगे हम, सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फॉर अमेरिका एक्ट। एंड एक और जो कि एक अमेरिकन काउंसिल है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, फाउंडेड इन 2001। सो दे आर द पाइनियर्स ऑफ एनर्जी काउंसलिंग, एंड काउंसिल इतना टाइम पहले सेटअप हुआ था। तो इन्होंने ये जो अभी रिसेंट कमेंट्स आए हैं फ्रॉम द जॉर्जिया सेनेटर, तो उन्होंने बोला कि आपने क्या बात बोली, अब मस्त एकदम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका एक्ट निकाल दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए टू मेक देयर ओन सोलर पैनल्स इन देयर ओन लैंड। तो हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, सारी कंट्रीज यही कर रही हैं, अच्छी बात है ये भी। इंडिया ने 1 गीगावाट सोलर ऐड करा है इन द लास्ट 2 मंथ्स, अप्रैल और मई, जब पेंडेमिक में आप और सारे लोग घर पे बैठे थे। दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, दिस इज अ एसेंशियल कमोडिटी सेक्टर, बिजली। तो हम लोगों का काम चल रहा था, सोलर एनर्जी नहीं रुकी थी एंड कोल वाले भी नहीं रुके थे। तो टोटल रिन्यूएबल एसेट्स लगे 1.2 गीगावाट के, and 1 gigawatt is coming from solar power deployed in the past 2 months. So this is a huge capacity addition. अभी इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इज 383 गीगावाट्स एंड इसमें कन्वेंशनल पावर की कैपेसिटी है 288 गीगावाट्स, जो कि है 75% ऑफ द टोटल मिक्स। एंड रिन्यूएबल बनाता है 25%, जिसके अंदर ये माइक्रो हाइड्रो भी आ गया। माइक्रो हाइड्रो, विंड, बायोमास, जियोथर्मल एंड सोलर पावर प्लांट। ऑफ कोर्स सोलर हमारा अकाउंट करता है अराउंड 34 गीगावाट्स राइट नाउ। एंड अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड मंथली वीडियो हम निकालेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, 30th को हम ये वीडियो देंगे जून की, जिसके अंदर हमने पूरी महीने में जो मेन बड़ी बड़ी न्यूज़ थी वो देंगे हम। बाकी अगर आपको वीकली न्यूज़ ट्रैक करनी है, जो कि हमेशा 100 से ज़्यादा होती है, वो आप यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग मंथ्स, बिकॉज बहुत काम होने वाला है। एंड सोलर के साथ आप भी सोलर चार्ज अप रहे हमेशा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।